एंगल बाइसेक्टर of the angle containing point p alpha comma beta. Angle bisector of the angle containing point p alpha comma beta. अब ये क्या कहते हैं, इसमें हम क्या ढूंढने वाले हैं, जैसे ये दो लाइंस है, ठीक है, L1 L2. अब इसमें दो एंगल्स है, एक तो ये वाला एंगल आएगा लाइंस के बीच में और एक ये वाला एंगल आएगा पाई माइनस थीटा. तो ये पॉइंट कौन से एंगल में लाई करेगा, इसमें या इसमें, उसका एंगल बाइसेक्टर हमें चाहिए. जैसे मान लो वो पॉइंट इस एंगल में लाई कर रहा है, एक्यूट एंगल में, मान लो थीटा एक्यूट है, तो एक्यूट एंगल में लाई कर रहा है तो हमें चाहिए होगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर. एंड अगर इस रीजन में लाई कर रहा है ऊपर वाले में, तो हमें चाहिए होगा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर. तो जो चीज मैं अभी लिखने वाला हूं उससे हमें वो मिलने वाला है, ठीक है. इसमें हम क्या निकालने वाले हैं, एंगल बाइसेक्टर ही निकालने वाले हैं एट द एंड. बट कैसा एंगल बाइसेक्टर, कौन से एंगल का, जो एंगल इस पॉइंट को कंटेन कर रहा होगा, ठीक है. जैसे मान लो वो पी पॉइंट इसमें आ रहा है, तो इसका एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकलेगा. अगर पी पॉइंट इसमें आ रहा है तो इसके एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकलेगा, ठीक है. तो एंगल बाइसेक्टर के लिए हमें लाइंस गिवन होनी चाहिए. तो ये दो लाइंस है, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. एंड दूसरी लाइन है a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, ठीक है. अब हमने क्या किया, ये रेशियो निकाल लिया L1 अल्फा कॉमा बीटा. इसका मतलब ये होता है हमने L1 लाइन में x की जगह पे अल्फा एंड y की जगह पे बीटा पुट किया है, उसके बाद जो उसकी वैल्यू आ रही है ये L1 अल्फा कॉमा बीटा और ये L2 अल्फा कॉमा बीटा. यहाँ पे पहले एंगल बाइसेक्टर के इक्वेशन हम लिख लेते हैं. एंगल बाइसेक्टर के इक्वेशन क्या आ जाएंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वेयर प्लस b1 स्क्वेयर, ठीक है. ये इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वेयर प्लस b2 स्क्वेयर. ये एंगल बाइसेक्टर के इक्वेशन होंगे. क्लियर है ये. लास्ट लेक्चर में हमारा यही हुआ था कि एंगल बाइसेक्टर के इक्वेशंस निकालेंगे कैसे. एक बार प्लस के साथ लेंगे तो एंगल बाइसेक्टर एक आएगा, माइनस के साथ लेने पे दूसरा एंगल बाइसेक्टर. अब इनमें से कौन सा एक्यूट कौन सा ऑब्ट्यूस होगा वो डिपेंड करेगा वहां पे a1 a2 प्लस b1 b2 के साइन के ऊपर, ठीक. अब उसके बाद ये पॉइंट जिस रीजन में लाई कर रहा है या जिस एंगल में लाई कर रहा है उसका एंगल बाइसेक्टर हमें चाहिए. तो ये देख लो, अगर ये हो जाता है L1 अल्फा कॉमा बीटा, हमने क्या किया है, अल्फा कॉमा बीटा को L1 लाइन में पुट किया है, एंड L2 अल्फा कॉमा बीटा. अगर ये पॉजिटिव आ जाता है, अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो यहां से पॉजिटिव के साथ जो एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, यहां से पॉजिटिव के साथ जो एंगल बाइसेक्टर मिलेगा वो पॉइंट उस एंगल में लाई कर रहा होगा, ये अल्फा कॉमा बीटा उस एंगल में लाई कर रहा होगा, ठीक है. अगर हमारे पास ये रेशियो पॉजिटिव आ रहा है तो ये अल्फा कॉमा बीटा कौन से एंगल में लाई करने वाला है, जिसका एंगल बाइसेक्टर हमें कौन से साइन के साथ मिल रहा है, प्लस साइन के साथ मिल रहा है. यहाँ पे अल्फा कॉमा बीटा lies in the angle whose angle bisector is किसके साथ मिलने वाला है वो एंगल बाइसेक्टर, प्लस साइन के साथ. तो यहाँ पे आ जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ठीक है. अब दूसरा आएगा जब ये रेशियो निगेटिव हो जाएगा. ये रेशियो क्या होता है,
हमने क्या किया, L1 में x की जगह पे अल्फा एंड y की जगह पे बीटा पुट किया, ये रेशियो है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना इसमें, ये देख चुके हैं हम पहले भी, ये A2 अल्फा प्लस B2 बीटा प्लस C2 पोजीशन ऑफ, हाँ, इसमें अगर ये निगेटिव आ जाता है, ये रेशियो निगेटिव आ जाता है, तो अल्फा कॉमा बीटा लाइज इन द एंगल whose angle bisector is कौन से साइन के साथ आ रहा होगा, निगेटिव। तो ये इसका थ्योरी पार्ट है इस कंसेप्ट का, ठीक है। A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर से सिंपली दो पॉइंट है, यहाँ पे दो एंगल है, ठीक है, दो एंगल बाइसेक्टर होंगे। अब ये पॉइंट कौन से एंगल में लाई कर रहा है वो हमें डिसाइड करना है, और उसका एंगल बाइसेक्टर क्या होगा। तो उसके लिए ये दो पॉइंट आएंगे, अगर ये रेशियो पॉजिटिव आ जाता है तो अल्फा कॉमा बीटा उस एंगल में लाई करेगा जिसका एंगल बाइसेक्टर हमें कौन से साइन के साथ मिलने वाला है, पॉजिटिव साइन के साथ मिलने वाला है। एंड अगर ये रेशियो निगेटिव हो जाता है तो अल्फा कॉमा बीटा उस एंगल में लाई करेगा जिसका एंगल बाइसेक्टर हमें निगेटिव के साथ मिलेगा, ठीक है। अगर इसी में अगर रीजन ढूंढना है एक्यूट या ऑब्ट्यूज, तो वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, A1 A2 प्लस B1 B2 के साइन के ऊपर। तो A1 A2 प्लस B1 B2 अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ वाला कैसा एंगल बाइसेक्टर होता है, ऑब्ट्यूज। तो निगेटिव के साथ वाला कैसा होगा, एक्यूट। तो इसका मतलब इस पॉइंट, इस केस में अल्फा कॉमा बीटा कौन से एंगल में लाई कर रहा होगा, तो एक्यूट एंगल में लाई कर रहा होगा, क्योंकि हमने जो एंगल बाइसेक्टर लिया है वो कौन से साइन के साथ लिया है, निगेटिव। लेकिन अगर ये निगेटिव हो गया तो निगेटिव के साथ कौन सा एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, ऑब्ट्यूज। तो ये जो केस है इसमें अल्फा कॉमा बीटा कौन से एंगल में लाई करेगा, ऑब्ट्यूज एंगल में लाई करेगा, ठीक है। ये क्लियर है पॉइंट सर? प्रीवियस पेज इसका प्रूफ, फैमिली ऑफ जो आपने देखा था ना, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, उससे इसका प्रूफ आता है। तो मेरे ख्याल से प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, फाइनली हमें रिजल्ट ही याद रखने हैं। अगर ये रेशियो पॉजिटिव आ जाता है तो अल्फा कॉमा बीटा उस एंगल में लाई करेगा जिसका एंगल बाइसेक्टर पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। एंड अगर ये रेशियो निगेटिव आ जाता है तो एंगल बाइसेक्टर उस रीजन में लाई करेगा, उस एंगल में लाई करेगा जिसका एंगल बाइसेक्टर निगेटिव साइन के साथ आता है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव हो गया तो अल्फा कॉमा बीटा लाई करता है ऑब्ट्यूज एंगल रीजन में, क्योंकि पॉजिटिव के साथ अगर ये A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव हो जाता है तो पॉजिटिव के साथ हमें कौन सा एंगल बाइसेक्टर मिलने वाला है, ऑब्ट्यूज। और अल्फा कॉमा बीटा जिस एंगल में लाई कर रहा है उसका एंगल बाइसेक्टर भी पॉजिटिव के साथ आ रहा है, तो इसका मतलब ये कौन से एंगल में लाई करेगा, ऑब्ट्यूज एंगल में। क्लियर है ये? कंसेप्ट क्लियर है क्या इसका? हाँ सर। यस सर। Next page.
हो गया? यस सर। Yes, एक sir. मिनट. ओके सर अभी नेक्स्ट वीक में भी ऑनलाइन ही रहेगा क्या पूरा? इस वीक का तो ऑनलाइन है, नेक्स्ट वीक का अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। अभी तो बस 10th को और 12th को चलाने की परमिशन, मतलब ऐसा सर्कुलर आया है, तो 12th की तो ऑफलाइन लगने वाली है। बाकी तुम्हारी तो इस वीक तो ऑनलाइन ही चलेगी। हो गया. हो गया? अब ऐसा 12th नहीं भाई, क्या बोर्ड की एग्जाम देने वाले हो क्या तुम इस साल? हर्षवर्धन, ये देखो ये गौरव, अपने अलग चाले चल रहे इसके। क्यों भाई गौरव, शांत नहीं बैठता क्या हाथ तुम्हारा? जहां यूज करना है वहां पे करो ना अच्छे से उसको, जहां नहीं वहां हाथ का यूज कर रहे हो। मतलब समझ में ही नहीं आता, पकड़ा जाता है आदमी तुरंत दिख जाता है कि भाई ये गौरव ने किया है, कल जैसे वो चैतन्य ने किया था, तब भी करना ही है। अंदर कितने कीड़े वो दिखाने ही है ना। क्लास 11 का एग्जाम वो तो होगा ना शायद मई में होने वाला है ना तुम लोगों का, ग्लोबल का? नहीं, अप्रैल में सर, अप्रैल में. अप्रैल में होने वाला है क्या? अप्रैल. हाँ. हाँ चलो फिर होंगे, वो तो एग्जाम तो होंगे कॉलेज के। ये तो अभी 10 दिन, मतलब 5-6 दिन की बात है। जब ये अधिवेशन खत्म हो जाएगा ना, देख लेना सारा नॉर्मल हो जाएगा फिर से, बंद थोड़ी ना कर पाए। चलो ठीक है, अब इसके क्वेश्चन लिखो तुम। हाँ 11 के पहले एक या 2 वीक छुट्टी मिलेगी तुम्हें, 11 के प्रिपरेशन, मतलब जो कॉलेज के एग्जाम होंगे उसके लिए वो मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ के देना वो एग्जाम, ले आना पूरे मार्क्स उसमें। ठीक है, कंसीडर द लाइंस, देखो क्वेश्चन, कंसीडर द लाइंस x plus 2y minus 11 is equal to 0 and 3x minus 6y minus 5 is equal to 0. Then find first part में acute angle bisector, second part में obtuse angle bisector, third part में bisector of angle containing point bisector of angle containing point containing point 0 0 and fourth में है bisector of angle containing point bisector of angle containing point
2,5. स्टार्टिंग रिपीट करो ना. कंसिडर लाइंस ही है क्या बस? हाँ, बस इतना ही है. जल्दी से बताओ तो. ये क्या अप टू सेट x इज इक्वल टू 8/3 गलत है वो. आया और किसी का आया क्या? एंगल बाइसेक्टर तो निकालो.
चलो ठीक है, देखो अब यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर पहले निकाल लेते हैं, फिर उसमें से एक्यूट कौन सा ऑब्ट्यूज कौन सा वो ढूंढेंगे। तो ये y x प्लस 2y माइनस 11 अपॉन रूट 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3x माइनस 6y माइनस 5 अपॉन अंडर रूट प्लस माइनस 45। ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये रूट 5 गया तो यहाँ पे देखो ये रूट 5 इंटू रूट 9 लिख सकते, 3 बचेगा बस। नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ इसको। तो ये x प्लस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू प्लस माइनस ना आ जाएगा 3x माइनस 6y माइनस 5 अपॉन 3। ठीक, तो 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x प्लस 6y माइनस 33 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3x माइनस 6y माइनस 5। अब उसके बाद ढूंढते हैं एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो उसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन। तो a1 a2 प्लस b1 b2 क्या आ रहा है 1 इंटू 3, तो ये -8 -8 और ये -12। ठीक है, माइनस तो ये निगेटिव आ रहा है। तो निगेटिव आ रहा है तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन से साइन के साथ आएगा पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ। तो 3x प्लस 6y माइनस 33 इज इक्वल टू 3x माइनस 6y माइनस 5। तो यहाँ पे 12y इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 28। तो y इज इक्वल टू 7/3। तो किसी का तो सही आया, तो ये समृद्धि का सही आया है, बस एक का ही सही आया है। कितने लोगों का आ गया था ये एक्यूट? शेकांश, बाकी के लोग पढ़ते हो क्लास नोट्स? चलो, विनीत का आ गया, किशोर का आ गया, चैतन्य का आ गया, सारस। चलो ठीक है, मतलब क्लास नोट्स पढ़ा करो। ठीक है, जिस दिन पढ़ाया जाता है ना उसी दिन पढ़ना, अगर सही में तुम सोच रहे हो कि आगे जाके तुम्हें जाना है आईआईटी में। तो और ऐसे कोई हार्ड क्वेश्चन तो ले भी नहीं रहा हूं मैं, ये सिंपल सा क्वेश्चन है एज इट इज। जितना जो थ्योरी पार्ट में था सेम है, बस यहाँ पे डाटा है, नंबर है। अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर की जगह पे वो नंबर आ रहा है। फिर उसके बाद सेकेंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, वो आएगा निगेटिव के साथ। तो ये 3x प्लस 6y माइनस 33 इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 6y प्लस 5। तो यहाँ पे ये 6y गया, 6x इज इक्वल टू ये आ जाएगा यहाँ पे 38। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा ये 19/3। x इज इक्वल टू 19/3। ठीक है, x इज इक्वल टू 19/3 ऑब्ट्यूज आ रहा है। उसके बाद अब वो रीजन 0,0 कौन से रीजन में लाई करता है, मतलब कौन से एंगल में लाई करता है, वो हमें ढूंढना है उसका एंगल बाइसेक्टर, उस एंगल का। तो ये निकाल लेते हैं हम एल अल्फा, मतलब इसमें लाइन 1 में हमने 0,0 पुट किया, लाइन L2 में भी 0,0 पुट किया। तो रेशियो देखो -11 अपॉन -5, तो पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव के साथ हमें कौन सा एंगल बाइसेक्टर मिल रहा है, एक्यूट या ऑब्ट्यूज? एक्यूट एक्यूट मिल रहा है। तो ये जो लाई करेगा 0,0 कौन से रीजन में लाई करेगा? एक्यूट एंगल लाइज इन एक्यूट एंगल रीजन, एंड उसका एंगल बाइसेक्टर क्या आएगा? y is equal to 7/3 एन एंगल बाइसेक्टर इज y is equal to 7/3। फिर फोर्थ L1 में 2,5, L2 में 2,5,
तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो L1 में 2,5 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 10 - 11 और इसमें पुट करेंगे तो आ जाएगा 6 माइनस कितना हो जाएगा वो 30 - 5। तो ये रेशियो तो निगेटिव आ रहा है, तो ये रेशियो निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट कौन से रीजन में लाई करेगा, कौन से एंगल में, ऑब्ट्यूज। जिसका एंगल बाइसेक्टर आता है निगेटिव साइन के साथ। तो यहाँ पे निगेटिव साइन के साथ कौन सा एंगल बाइसेक्टर आ रहा है, तो ऑब्ट्यूज। तो ये देखो लाइज इन ऑब्ट्यूज एंगल रीजन एंड एंगल बाइसेक्टर क्या होगा उसका x = 19/3। तो क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? यस सर। यस सर। यस सर। कोई नहीं हर्षवर्धन, शुरू हो जाएगा ऑफलाइन भी, 5-6 दिन रुको बस। पानी मार के आजा मुंह पे फिर, या बाल्टी में ही बैठ, क्या नींद नहीं आएगी फिर? ओके सर, आजा बाल्टी लेके आजा, आराम से बैठ भी जाएगा तो उसमें पतला सा तो है ही, पूरा का पूरा समा जाएगा। ठीक है, ये वाला पेज हो गया है। यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट पेज, जल्दी से लिख लो इसको। चलो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो अब, फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस। सर एक सेकंड बात करो। क्या? प्रीवियस पेज लो ना। ओके, जल्दी से लिख लो इसको। हो गया सर?
चलो ठीक है, फैमिली ऑफ लाइंस के ऊपर अब आ जाते हैं। पहले तो तुम ये देखो, दो लाइंस है, वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइंस होती है बताओ? इस पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइंस मिलेगी? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट लाइंस मिलेगी। इस पॉइंट से पास होने वाली इनफाइनाइट लाइंस मिलेगी, तो इन्हीं लाइंस को, ये जो इनफाइनाइट लाइंस होती है, ये सारी लाइंस एक फैमिली में बिलोंग करती है। और वो फैमिली कौन सी होती है? इस पॉइंट से पास होने वाली फैमिली। ठीक है, जैसे L1 L2 दो लाइन हमें गिवन रहती क्वेश्चन में, और बोला जाता है कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइंस की फैमिली। तो ऐसे तो इनफाइनाइट लाइंस आते हैं, तो उन्हीं लाइंस को कंटेन करती हुए एक फैमिली बनती है, तो उसी को कहा जाएगा इस पॉइंट से पास होने वाले लाइंस की फैमिली। ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका यहाँ पे होगा L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0, या तो L2 प्लस लैम्डा L1 इज इक्वल टू 0, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू रियल। लैम्डा एक रियल नंबर होगा, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? ये जो आएगी फैमिली, जैसे जैसे लैम्डा चेंज होगा, जैसे जैसे लैम्डा चेंज होगा, इस पॉइंट से पास होने वाली हमें अलग अलग लाइंस मिलती जाएगी। इसका मतलब इस पॉइंट से पास होने वाले सारे लाइंस हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं लैम्डा के अलग अलग वैल्यू के लिए। तो इसको हम कहेंगे L1 एंड L2 से पास, L1 एंड L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली फैमिली। क्लियर है क्या? ये क्लियर है क्या फैमिली ऑफ लाइंस का कंसेप्ट? यस सर। यस सर। इसमें क्या होता है, दो लाइंस हमें गिवन रहती है हमेशा, L1 L2, वो एक पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करेगी, पैरेलल नहीं होगी तो, ठीक है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। इंटरसेक्ट अगर करेगी तो उस पॉइंट से पास होने वाली इनफाइनाइट लाइंस आती है, तो उन्हीं इनफाइनाइट लाइंस को हमें एज अ फैमिली ट्रीट करना है। तो उस फैमिली को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरीके से, L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0, और जैसे जैसे लैम्डा चेंज होगा, हमें इस फैमिली में बिलोंग करने वाली अलग अलग लाइन मिलेगी अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या? L1 प्लस लैम्डा L2 0, या तो L2 प्लस लैम्डा L1 0। ठीक, तो ये फैमिली कौन सी होगी? L1 एंड L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइंस की फैमिली। ठीक है, और ये फैमिली हमेशा कौन से फिक्स पॉइंट से पास करती है? उल्टा अगर बोला जाएगा, एक तो हम क्या बोल सकते हैं, L1 एंड L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले, L1 एंड L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइंस कितनी होती है? इनफाइनाइट। उसकी फैमिली किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं? L1 प्लस लैम्डा L2 तरीके से हम उसकी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, या तो L2 प्लस लैम्डा L1। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में उल्टे तरीके से पूछा गया है L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0, तो ये फैमिली हमेशा कहां से पास करेगी बताओ? L1 and L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ऐसे ही आने वाला है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाएगा सीधे तरीके से कि L1 एंड L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली इनफाइनाइट लाइन से उसकी फैमिली लिखो, फिर उस फैमिली में कोई पर्टिकुलर अगर लाइन चाहिए होगी तो कुछ ना कुछ कंडीशन गिवन रहेगी हमें लैम्डा निकालने के लिए, तो वो लाइन निकालो। तो ये तो एक तरीके का क्वेश्चन बनता है, ये रेयरली पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा, आगे आएगा, ये उल्टे तरीके से आता है। हमें हमेशा इस तरीके से रिप्रेजेंट करके एक चीज मिलती है क्वेश्चन में, इस फॉर्म में, L1 प्लस लैम्डा L2 में, या तो स्टार्टिंग में ही मिल जाती है, या तो बीच में किसी स्टेप में मिल जाती है, L1 प्लस लैम्डा L2। तो ये फैमिली हमेशा कौन से पॉइंट से पास करती है? कौन से फिक्स पॉइंट से? L1 एंड L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। ठीक है, उल्टे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, आएगा आगे देखेंगे हम लोग। क्लियर है अभी ये फैमिली ऑफ लाइंस?
तो लिख लो इसको जल्दी से। ये क्या, ये दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली होगी ना इनफाइनाइट मेंबर्स वाली? हाँ होगी। और तुम कभी मत सोचना कि इतनी बड़ी फैमिली का करने के बारे में, ठीक है? हम तो हमारे दोस्त। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, हाँ अब जी। इसके क्वेश्चंस लिखते हैं। क्वेश्चन लिखो तुम अब। क्वेश्चन क्वेश्चन ये है, कंसिडर द लाइंस 3x minus 4y plus 6 is equal to 0 and x plus y plus 2 is equal to 0. Then find the line belonging to the family belonging to the family of lines which are passing through the intersection of given lines such that it passes through, ये लैम्डा निकालने के लिए कंडीशन है आगे, it passes through -1, -1, फिर सेकेंड में परपेंडिकुलर टू द लाइन 4x plus 3y minus 2 is equal to 0. थर्ड पार्ट में equally inclined to the coordinate axis. फोर्थ में cutting equal intercepts on coordinate axis. फिफ्थ पार्ट में which is at minimum distance from 1, 1. Which is at minimum distance from 1, 1. Sixth, which is at maximum distance from 1, 1. चलो इतना ही है।
6 पार्ट है ये। तो इसको करने का तरीका देखो, वो L1 प्लस लैम्डा F2 वाले फॉर्म से मत जाओ। हमें लाइन निकालने के लिए कितने कंडीशंस की जरूरत होती है ये बताओ। 2। लाइन का इक्वेशन अगर चाहिए तो 2 कंडीशन पता होने चाहिए। एक तो कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वो किससे पास कर रही है, इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, ठीक है, इससे पास कर रही है। और दूसरी कंडीशन देखो यहाँ पे, जैसे पहले वाले पार्ट की हम बात करेंगे तो उसके लिए 2 कंडीशन कौन से हो जाएंगे, L1 एंड L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो डायरेक्टली हम इक्वेशन लिख सकते हैं, फिर उसमें L1 प्लस लैम्डा L2 लिखो, फिर उसमें -1 पुट करो, लैम्डा आएगा, फिर लैम्डा पुट करो। ये सब करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, बहुत इजीली दूसरे तरीके से हमें आंसर मिलने वाला है। तो ये एक ध्यान रखना तुम लोग कि फैमिली ऑफ लाइंस का अगर सीधा क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है कि L1 एंड L2 लाइंस के इसके फैमिली में बिलोंग करने वाली लाइंस बताओ, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले लाइंस की फैमिली, उसमें की कोई एक लाइन बताओ, तो इसको करने का तरीका क्या है, हम इन दोनों का पहले ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, ठीक है। और वो लाइन का इक्वेशन अगर हमें चाहिए होगा तो दूसरी कंडीशन भी क्वेश्चन में गिवन रहेगी, तो उसकी हेल्प से हम इक्वेशन लिख लेंगे। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आता है ये बताओ, 3x माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, -2,0, ठीक है। तो -2,0 इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है और इस पॉइंट से पास होने वाली इनफाइनाइट लाइंस है, ठीक। तो एक फैमिली बनेगी वो, तो उसी फैमिली में से हमें पहले पार्ट में कौन सी लाइन चाहिए, जो इससे पास कर रही है, फैमिली में बिलोंग कर रही है तो इससे तो पास करेगी -2,0 से, एंड किससे पास करनी चाहिए, और -1,1 से। तो देख लो 2, इसका स्लोप निकाल लेते हैं हम, स्लोप ऑफ लाइन। तो ये आ जाएगा -1 - 0 अपॉन -1 प्लस 2, तो ये -1 स्लोप आ जाएगा, ठीक है। तो उसका इक्वेशन देख लो अब तुम, किसी एक पॉइंट से पास कर रही तो y - 0 -1 इंटू एक्स प्लस 2, तो यहाँ से वो इक्वेशन आने वाला है x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये वो लाइन रहेगी, क्लियर है, पहला पार्ट क्लियर है क्या बताओ। हाँ सर। यस सर। हमने जो टाइप्स ऑफ लाइंस देखे थे ना, तो उसी तरीके से इसको अप्रोच करना है। 2 कंडीशन तो हमें वहां पे क्वेश्चन में मिल ही जाएगी। एक कंडीशन तो क्या, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से वो पास कर रही है, अगर फैमिली में बिलोंग कर रही है तो इससे तो पास करेगी ही। और पहले पार्ट में दूसरी कंडीशन क्या थी, वो -1,1 से भी पास कर रही है, तो फिर 2 पॉइंट फॉर्म से उसका हमने इक्वेशन लिख लिया। तो ऐसे ही दूसरा बताओ, दूसरा क्या आएगा, दूसरे का आंसर हाँ सही है रूही, जल्दी जल्दी बाकी के भी निकालो। अब ये वाला सेकंड का आंसर सही है, थर्ड का बताओ जल्दी से। गलत है हर्षवर्धन तुम्हारा, नहीं सही है हर्षवर्धन। सर लास्ट क्वेश्चन दिखाओ।
इक्वली इंक्लाइन टू कोऑर्डिनेट एक्सिस में कितने इक्वेशन मिलने वाले हैं? 2 स्लोप क्या क्या आएंगे उनके? -1 और 1। हाँ हाँ, सेकंड का सही गलत है अंश, सेकंड का ध्यान दो, थोड़ा परपेंडिकुलर है ना, थोड़ा सा ध्यान दो। सर सेकंड में स्लोप पॉइंट फॉर्म आएगा ना? क्या? हाँ, स्लोप पॉइंट फॉर्म से आएगा। पॉइंट तो हमें पता है -1, -2, 0, और स्लोप कितना आएगा? 3/4। समृद्धि कहीं पे तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, वहां पे वो 2 नहीं आता है, 6 आता है। सही है विनीत, सेकंड का बहुत टाइम लगा रहा है तो जल्दी जल्दी करो। चिल्लर चिल्लर तो क्वेश्चन है, पहले भी हो चुके हैं ये सारे क्वेश्चन हमारे। नहीं हर्षिता, गलत है, तुमने स्लोप 4/3 लिया है, स्लोप होगा -3/4। परपेंडिकुलर है ना, स्लोप का प्रोडक्ट -1, तो वहां से स्लोप उसका 3/4 आएगा। अच्छा, मन में सब हो गया, पेपर पे उतारना बाकी है, तो उतारो ना पेपर पे। किसकी राह देख रहे हो? मन नहीं मानना क्या तुम्हारा पेपर पे उतारने के लिए? या कहीं खोया हुआ है तुम्हारा मन? क्यों समर्थ? नहीं सर। नहीं क्या? क्या पता, हो सकता है कहीं पे खोया हुआ। हाँ सही है समृद्धि, थर्ड का सही है। चैतन्य सेकंड का, जल्दी करो रे, सेकंड ही चल रहा है अभी तक मेरे ख्याल सर से। फिफ्थ में सर हाँ 1,1 और -2, 0 से पास करेगा उसका इक्वेशन में। हाँ, वो पहले भी हम ये वाला कंसेप्ट कर चुके हैं। ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला देख रहे थे ना, उसमें भी आया था इसी तरीके का क्वेश्चन है। हाँ सही है समृद्धि, फोर्थ का। आगे बढ़ो अब जल्दी से, फिफ्थ एंड सिक्स्थ।
2-3 मिनट का, 3 मिनट का टाइम है और जल्दी करो। टाइम दिया जा रहा है तो करना, कोशिश करना, ठीक। ये नहीं कि बैठे हो आपस में बातें कर रहे हो। देखता हूँ चैट में क्या है, एवरीवन पे आता है। अच्छा ये इसकी सेटिंग एक बार क्यों नहीं चेंज है? अश्विन और अजिंक्य आपस में तो नहीं बातें कर रहे हो ना आज? नहीं सर। नहीं क्या? अरे सर वो एक ही दिन किया था, वो उसने सिर्फ डिस्कशन का बताया था सर, उसके बाद नहीं किया ना। ओके, उसके पहले भी कभी नहीं किया सर। चलो बढ़िया है फिर। और कर रहे हो सॉल्व या मन में ही कर रहे हो तुम समर्थ की तरह? सॉल्व कर रहे सर। सॉल्व कर रहे हो क्या? चलो ठीक है। एग्जाम में मत कर देना ऐसे, मन में सॉल्व किया था वहां पे टिक करना भूल गए, वरना तो पूरे आ जाते। 0 आ गए अब तो। करता है ना ऐसे तू समर्थ? नहीं सर। बहाना रह जाता है ना कि सॉल्व तो मैंने सारे कर लिए थे, कहाँ पे? मन में टिक करना रह गया, सिली मिस्टेक हो गई। ये ऐसे बहाने आते जब कम मार्क्स आते हैं, तो पढ़ लेते तो हो जाता। आजकल तो हर कोई जो है ना मेंस के पेपर दे के जो आया है, किसी के भी मुंह से सुनता हो तो सर पढ़ लेते तो फोड़ देते, पढ़ लेते तो फोड़ देते। तो रोका किसने था उन लोगों को? बार बार बोलते थे कि पढ़ो पढ़ो, पेपर आसान आता है, पेपर आसान आता है, मानते ही नहीं थी बातें। जो अपने मन का करना था वही करते रहते थे। अब भी पता चल रहा है कि पेपर तो सही में आसान आ गया। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते तो उससे तो कई गुना आसान पेपर था वो। जो रेजोनेंस के एग्जाम होते हैं उसके कंपेयर में तो बहुत आसान पेपर था वो। फिर बाद में पछतावा करने का कोई मतलब नहीं होता है ना। एक बार हो गई सारी चीजें तो हो गई, उसके बाद चाहे तुम उसको सिली मिस्टेक कहो, चाहे कुछ और नाम देना चाहो वो दे दो, मार्क्स तो कम ही आने वाले हैं, रिजल्ट तो कम ही लगने वाला है। बाद में रोने से कोई फायदा नहीं होता, जितना करना होता है पहले ही करो। चलो ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब सारे पार्ट्स के आंसर्स और मैच करना, किसका किसका सही आया है किसका गलत आया है। पहले का तो अपना हो ही गया था। दूसरे में अब क्या बोला गया है, उस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो ये जो लाइन, कौन सी लाइन गिवन है? 4x + 3y, 4x + 3y - 2, इसके परपेंडिकुलर है। इस लाइन का स्लोप कितना आता है? -4/3। ठीक है, इसको m1 ले लेते हैं। और जो लाइन हमें चाहिए उसका स्लोप मान लेते हैं m है, तो ये m × m1 -1 आएगा, क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो यहां से जब हम m निकालेंगे तो वो आ जाता है 3/4। ठीक है, और ये कौन से पॉइंट से पास कर रही है लाइन जो हमें चाहिए? बताओ। -2,0 -2,0 इस फैमिली में बिलोंग कर रही, तो इसी पॉइंट से पास करेगी। अब ये देख लो, इसका स्लोप 3/4, x + 2, तो ये 4y = 3x + 6। तो ये इसका इक्वेशन है। इसमें क्या करेंगे, 4y को उधर लेके आ जाएंगे, तो 3x - 4y + 6 = 0। कितने लोगों का सही आया था ये? गलत आया। गलत आया। कहाँ गलत हो गया? स्लोप तो कैलकुलेशन में मिस्टेक। अब कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो गई। कितनी मिस्टेक की है एक एक छोटे से क्वेश्चन में? लिखने में भी गलती कर दी, x की जगह पे y लिख दिया, 3 की जगह पे 0 ले लिया। नहीं नहीं नहीं। नहीं, निकाल सकते हो ना, कोई 3 की जगह पे 0 ले लिया, 6 की जगह पे 4 ले लिया।
एक ही क्वेश्चन में 10 गलतियां। कैसी गलतियां? बच्चे भी नहीं करते आजकल ऐसी गलतियां तो। चलो ठीक है। उसके बाद थर्ड, इक्वली इंक्लाइन टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो जो स्लोप होता है वो होता है यहाँ पे +-1। स्लोप जो आएगा वो +-1 आएगा। ठीक है। अब पॉइंट तो हमें पता है, उसके बाद इक्वेशन निकालना है बस। तो y-0 इज इक्वल टू 1 इंटू x+2। तो यहाँ से आ जाएगा x - y+2 इज इक्वल टू 0। एक लाइन ये आ गई। और जब हम स्लोप -1 लेंगे तो उस केस में जो लाइन आएगी वो हो जाएगी x + y+2 इज इक्वल टू 0। तो ये दो लाइंस आएगी। फोर्थ में स्लोप बताओ क्या होगा? कटिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस -1। -1। तो उस केस में जो लाइन का इक्वेशन आएगा y-0 -1 इंटू x+2। तो यहाँ से x + y+2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। फिफ्थ में क्या बोला गया है? जो 1,1 से पास कर रहे, मतलब जो इस फैमिली में बिलोंग भी कर रहे हैं, 1,1 से मिनिमम डिस्टेंस पे है। तो इसका मतलब क्या होगा? 1,1 से भी पास कर। 1,1 से ही पास कर जाए। तो अगर 1,1 से पास करेगी तो मिनिमम डिस्टेंस कितना आएगा उस लाइन का? 0 है ना। तो ये -2,0 से तो वो पास कर ही रही थी। अब मिनिमम डिस्टेंस पे चाहिए 1,1 से। तो वो लाइन कैसी होनी चाहिए? इन दोनों पॉइंट से पास करे, -2,0 एंड 1,1। तो इसका इक्वेशन यहाँ पहले स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप आ जाएगा 1 - 0 अपॉन 1 + 2 दैट इज 1/3। तो यहाँ से इक्वेशन y-0 1/3 इंटू x+2। तो ये आ जाएगा इक्वेशन, यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं इसको। तो ये आ जाएगा x - 3y+2। कितने लोगों का सही आया था ये? फिर सही है। हर्षवर्धन। गलत आया था साक्षी? नहीं। सही आया था हाँ आया। या आया ही नहीं था? मैं किया। बाकी लोग, चलो पीयूष का आ गया, हर्षवर्धन, अंश। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, समृद्धि, विनीत, समीक्षा, ये हो चुके हैं सारे कंसेप्ट पहले ही। देख लो एक बार, जब भी हमने वो देखा था ना पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, उसमें इस तरीके का क्वेश्चन लिया। इस कंसेप्ट का डाटा थोड़ा सा अलग होगा लेकिन कंसेप्ट तो पूरा एज इट इज था। फिर उसके बाद सिक्स्थ में मैक्सिमम डिस्टेंस पे चाहिए। तो इसका मतलब कैसी लाइन होगी? वो इसके परपेंडिकुलर होगी, है ना। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम ए बोल देते हैं और इसको बी। तो स्लोप ऑफ ए बी कितना आएगा यहाँ पे? 1/3। और जो हमें लाइन चाहिए उसका स्लोप कितना आएगा फिर? -1। तो m इज इक्वल टू -3। तो उसका इक्वेशन लिख लेंगे। ठीक है। तो y-0 -3 इंटू x+2। तो यहां से वो इक्वेशन आ रहा है 3x + y+6 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? डाउट किसी को इसमें? सारे फोड़ दिए? फोड़ दिए क्या होता है बे? फोड़ दिए तो बोल, फोड़ ये क्या नहीं दिए? फोड़ा। हाँ, ये नहीं फोड़ा ऐसा। ये नहीं फोड़ा क्या? कोई नहीं, पे देख लेना। फोर्थ एंड फिफ्थ में क्या रितेश? अच्छा देख लो फोर्थ फिफ्थ।
हो गया ये? खतरनाक वाले क्वेश्चन जो आते हैं ना स्ट्रेट लाइन के, वो सर्कल के साथ मिक्स करके, फिर उसके बाद पैराबोला के साथ मिक्स करके, इलिप्स के साथ, हाइपरबोला के साथ मिक्स करके आते हैं। प्योरली स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन बनना है तो वो लोकस का ही क्वेश्चन होता है जो टफ बनाया जा सकता है। बाकी तो क्वेश्चन आसान आसान से बनते हैं इसके ऊपर, ठीक है। और एक चीज और, ये जो सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं ना अभी, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, फिर उसके बाद इमेज, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एंगल बाइसेक्टर, फिर उसके बाद अभी ये फैमिली ऑफ लाइंस, ये सारी चीजें हमें आगे फिर से मिलेगी 12th में वेक्टर 3D नाम के टॉपिक में। उसमें बस ये लाइंस, यहाँ पे लाइन है, वहां पे प्लेन होगा, डिफरेंस इतना होगा बस। यहाँ पे सिर्फ एक्स एंड वाई 2 वेरिएबल है, वहां पे एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल रहेंगे, तो इतना डिफरेंस रहेगा, ठीक है। और बाकी अगर मेंस के क्वेश्चन उठा के देखोगे स्ट्रेट लाइन के, तो पता नहीं क्या ही बोलोगे कि ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है क्या। देखा है कि किसी ने पेपर? कोई है जिसने पेपर सॉल्व किए हैं कुछ 11 के क्वेश्चन उसमें से? तो एक बार उठा के देखना और स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन देखना। क्लास नोट्स के क्वेश्चन भी उसके सामने टफ होंगे। बाकी बाइनोमियल वगैरह के क्वेश्चन तो क्लास नोट्स में तो पता नहीं क्या क्या करवा दिया है, उसके कंपेयर में तो बहुत आसान आते हैं। पढ़ना है बस तुम लोगों को, याद रखनी सारी चीजें, टाइम टू टाइम रिवाइज करना है, जो हम बता रहे हैं उसी तरीके से अप्रोच करना है क्वेश्चन को। नहीं करते बहुत सारे लोग, उनको अपने मन की ही करनी होती है, मन के मारे होते हैं बेचारे, कितना भी कुछ करने की सोचते हैं लेकिन मन के आगे बेबस होते हैं। मन उनको बहुत कुछ करने के लिए मजबूर कर देता है, मन के ऊपर कंट्रोल ही नहीं होता उनका, है ना? सही कह रहा हूं ना मैं? सही है क्या समर्थ? हाँ सर। हाँ सर। अबे बेवकूफ कहते, तेरा ही तो बॉडी पार्ट है और तेरा ही कंट्रोल नहीं तेरे बॉडी पार्ट्स के ऊपर, तो क्या ही फायदा है बे? कंट्रोल नहीं कर सकता है क्या? सर किस चीज के ऊपर? मन की बात चल रही है यहाँ पे। सर लेकिन मतलब क्या? क्या क्या अभी जो है क्या बोला, सुना ही नहीं, मतलब सुन भी नहीं रहे हो, कान के ऊपर भी कंट्रोल नहीं इनका, कान कुछ और सुन रहे हैं उनके। ईयरफोन डले क्या कान में? नहीं सर। नहीं सर, हो सकता है किसी किसी की आदत गाना सुनते हुए पढ़ाई करते हैं, होते हैं कुछ कुछ बच्चे कान में ईयरफोन डले हुए रहेंगे और पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत होते हैं, बहुत होते कौन हैं। से ऐसी पढ़ाई होती है गाना सुनते हुए, तुम्हें कंसेप्ट दिमाग में चल रहा होगा या गाना चल रहा है, चलो ये पढ़ रहे हो और कोई गाना चल रहा है, पता नहीं क्या ही। सर अगर कुछ लर्न करना होगा तो कैसे करते हो वो लोग? हाँ अगर कोई लर्न करना होगा मतलब हाँ, तो वही गाना सुनते हुए लर्न करते हो ना तुम। गाना तुम ही मेरे ख्याल से हो जो गाना सुनते हुए हम पढ़ाई नहीं करती हो। करते, गाना लर्न हो जाता है, क्या हो गाना जाता नहीं, है? मतलब गाना लर्न जो हो जाता गाना लर्न हो जाता है लेकिन कंसेप्ट नहीं हो पाता है ना, जो चीज करने के लिए बैठे मतलब हो मैं वो तो होता ही नहीं। मैं हाँ बोलो। ऐसा बोल रही हूँ कि जो लोग ये गाना सुनते सुनते वो लर्न करते हैं ना, हाँ, वो उनके याद कैसे रहता होगा अब ऐसे? वो तो तुम जानो, तुम ही सुनते हो गाना। नहीं, सर मैं हिस्ट्री करता, क्या करता? हिस्ट्री ऐसे ही लर्न कर रहा था सर मैं। हिस्ट्री ऐसे ही लर्न कर रहा था तो हिस्ट्री गई, आगे का फ्यूचर दिमाग में आ गया तेरे, है ना? गाने भी तो ऐसे ही बनते हैं, शायद नहीं तुम सर, हो झुके, जाता था पता नहीं कैसे। पता नहीं तुम आओगे तो ऐसा होगा, ऐसे ही तो गाने बनते हैं। सही है ना? सर हिस्ट्री पढ़ते हो फ्यूचर के गाने सुनता था सर, क्या? फ्यूचर सिंगर।
कौन से गाने? फ्यूचर नाम का सिंगर है सर, उसके गाने सुनता होगा सर हिस्ट्री का लर्न करते वक्त। हाँ वही वही लग रहा है मेरे को। क्या बोलते हैं प्रेम को लोग, क्या बोलते हैं? प्रेम ने कुछ लिखा है बड़ा सा, वो गाना याद करते हैं तो वो वक्त कंसेप्ट याद आते। अबे कौन है वो बच्चा? अब जरा बता मेरे को, किसने कहा है तेरे को ये? दोस्त सर एक। बहुत सारे, मतलब गाना याद करते तभी कंसेप्ट याद होते हैं। सर गाना नहीं होगा, म्यूजिक होगा। कोई नहीं मैम, बहुत सारे होते हैं, मैंने देखे भी है। इधर आते सेल्फ स्टडी के लिए कान में ईयरफोन, अभी तो क्या पता भी नहीं चलता ना, वीडियो देख रहे हो गाना सुन रहे हो, टोक भी नहीं सकते हैं। पहले तो कान में ईयरफोन है और बैठे हुए फैल के एकदम ऐसे सोते हुए बेंच के ऊपर, दीवार के ऊपर पीठ टिका के और पढ़ रहे हैं। ऐसे हाथ लिए सिर के ऊपर, सिर टिकाया हुआ है हाथ के ऊपर और बेंच के सपोर्ट लिया है और पढ़े जा रहे हैं। ऐसे लोग होते हैं। अच्छा, मतलब ये सिमरन एक उनमें से निकली है जो गाना सुनते हुए पढ़ाई करती है। तो ये फिर क्यों लिखा तुमने कि सर होते किसी किसी को, मतलब पढ़ाई से म्यूजिक हो, क्या है म्यूजिक से पढ़ाई होती है, और ये क्या है? सर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ वही, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ही आना पड़ेगा। वो मेरे हिंदी एक्सेंट के ऊपर आ रहा है। कौन है वो? वेदांत जाधव। अरे अपन लोगों की मराठी तुरंत पहचान में आ जाती है, मतलब हिंदी, उसमें मराठी एक्सेंट तो आ ही जाता है, मतलब थोड़ी सी टपोरी टाइप लगती है। सही है डिफॉल्ट है वो। हाँ सर हाँ सर नेक्स्ट पेज लो ना सर। हाँ, ये ले बेटा नेक्स्ट पेज। कुछ कहना है क्या इसके थ्रू तेरे को? नहीं सर। हाँ चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला नहीं तूने, नेक्स्ट पेज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अब यहाँ पे। फाइंड द आ गया, क्वेश्चन भी गायब हो गया यहाँ से, एक मिनट रुको। हाँ ठीक है, तो लिखो इसमें, इफ a plus b plus c is equal to 0 where a b c belongs to R, then show that family of lines ax plus by प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये भी एक तरीका होता है फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करने का। यहाँ पे एबीसी रियल नंबर्स है, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो जैसे जैसे एबीसी चेंज होगा हमें अलग अलग लाइन मिलती जाएगी, ठीक है। तो हमें लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिखाना, देन शो दैट फैमिली ऑफ लाइंस दिस passes through fixed point and also find the coordinates of fixed point and also find the coordinates of fixed point। ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है, इसको करने का तरीका देख लो। एक तो हमें क्या करना होता है, जब भी उल्टे तरीके से, जैसे मैंने बोला था ना, एक क्वेश्चन तो सीधा होता है कि फैमिली में लाई कर रहा है तो उस लाइन का इक्वेशन बताओ। तो दूसरा क्वेश्चन कैसा होता है, फैमिली हमें मिल जाती है और हमें दिखाना पड़ता है कि वो कौन से फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, वो ढूंढना होता है। तो ये सेम क्वेश्चन है उसी तरीके का। तो इसको अप्रोच करने का तरीका है, एक तो इसको क्या करो, L1 प्लस लैम्डा L2 वाले फॉर्म में लेके आ जाओ।
L1 प्लस लैम्डा L2 वाले फॉर्म में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये ax उसको उधर लेके जाते हैं, by प्लस सी। ठीक है, अब यहां से कॉमन ले लेते हैं, यहां से हमने कॉमन ले लिया, मान लो माइनस बी को कॉमन, ये माइनस सी आएगा, ये भी ये माइनस सी आएगा। ठीक, अब इसमें हमने क्या किया कि a से डिवाइड कर दिया, तो x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, या तो उससे बढ़िया, एक मिनट रुको, यहाँ पे हमें शो करना है ना कि इससे पास कर रहा है वो L1 प्लस लैम्डा L2 वाले फॉर्म में लाना है। तो एक काम ये करते हैं, वैसे एक तो चीज क्या होती है, डायरेक्टली कंपेयर करके हमें चीजें मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे अभी शो करना है L1 प्लस लैम्डा L2 वाला फॉर्म। तो इसको करने का तरीका, हाँ वो तो 1,1 तो डायरेक्टली आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। तो कंपेयर करके हमें दिख जाएगा, देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 आता है। दूसरा L1 प्लस लैम्डा L2 वाले फॉर्म में लेके आना है, तो इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। हाँ, ये जो गिवन है ना चीज, इसकी हेल्प हमें लेनी है। तो यहाँ पे c की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, माइनस ए माइनस बी, तो वो पुट कर देते हैं। तो ax प्लस बी वाई माइनस ए माइनस बी आ जाएगा। अब उसके बाद ये देख लो, यहां से a कॉमन, x माइनस वन, बी कॉमन, y माइनस वन इज इक्वल टू 0। अब हम दोनों तरफ a से डिवाइड कर देते हैं। a से डिवाइड किया तो हमें मिलेगा x माइनस वन प्लस बी बाई ए इंटू वाई माइनस वन। तो दिख रहा है ना, ये एक कांस्टेंट है लैम्डा की तरह, और ये एक लाइन है, और ये भी एक लाइन है, ये दोनों लाइन है। तो ये वाला फॉर्म तो यहाँ पे हमें मिल गया, L1 प्लस लैम्डा L2 वाला फॉर्म। यहाँ पे L1 लाइन कौन सी आ रही है, x माइनस वन इज इक्वल टू 0, एंड L2 लाइन कौन सी आ रही है, y माइनस वन इज इक्वल टू 0। और ये जो फैमिली होती है हमेशा L1 एंड L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है। तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, 1,1। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा यहाँ पे 1,1, और यही वो फिक्स पॉइंट होगा जिससे वो फैमिली की सारी लाइंस पास करने वाली है। क्लियर है क्या, बताओ ये वाला। ये तो मान लो मेथड 1 है, इस तरीके से मेथड 1, इसमें हमने क्या किया, जो भी चीजें हमें गिवन थी उससे हमने L1 प्लस लैम्डा L2 वाला फॉर्म लाया। अब गिवन क्या था, ये फैमिली एक तरीके से गिवन है, और ये a प्लस बी प्लस सी गिवन है। तो हमने c की जगह पे पुट कर दिया माइनस ए माइनस बी, वो पुट कर दिया यहाँ पे। अब इसमें क्या किया हमने, ए वाले को एक साथ लिया, बी वाले को एक साथ लिया, तो ए कॉमन, अंदर में बचेगा x माइनस वन, बी कॉमन, y माइनस वन। अब ए से डिवाइड कर दिया, तो देख लो अब आ गया फॉर्म, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और ये एक कांस्टेंट है लैम्डा की तरह। तो L1 प्लस लैम्डा L2 वाला फॉर्म आ गया। तो L1 लाइन हमें x माइनस वन, L2 लाइन y माइनस वन। तो ये हमेशा, ये जो फैमिली है ये हमेशा किससे पास करती है, कौन से फिक्स पॉइंट से, L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थे। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 1 1। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। और मेथड 2 में क्या करना है, अब सिंपली ये एक फैमिली है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और हमें क्या गिवन है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट टर्म को पहले देखना है, यहाँ पे दोनों में कॉन्स्टेंट टर्म सेम है। अब डायरेक्टली कंपेयर करेंगे, x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1, एंड y इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1, तो ये फैमिली हमेशा 1,1 से पास करेगी। क्लियर है। किसी को डाउट इसमें? नो सर। लिखो जल्दी से। नो सर। नेक्स्ट।
भाई तू कौन सी दुनिया में ले जाता है यार हमेशा हर्षवर्धन। अलग ही तेरे क्वेश्चन आते हैं। इनफाइनाइट मेंबर्स वाली फैमिली, आईक्यू लेवल पे विश्वास। हाँ भाई है, मेरा आईक्यू लेवल पे विश्वास है। क्यों? टेक प्रीवियस पेज, तो ये लो प्रीवियस पेज। तुम्हारा नहीं है क्या? चलो अच्छी बात है, नहीं है तो। अपना अपना मन होता है। कौन सी लेवल? आईक्यू लेवल, आईक्यू। खतरनाक है ना तुम्हारी तो साक्षी। बोलेंगे थोड़ी अभी। चलो हो गया ये। किसी का बाकी तो नहीं ना लिखना? डन सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अब तुम। सर सेकंड मेथड में क्या है मतलब? एक बार सेकेंड सेकंड मेथड मेथड में में कुछ नहीं, कंपेयर करना है बस। बस इसमें एक ध्यान रखना है कि कांस्टेंट टर्म सेम हो दोनों में। जैसे ये फैमिली और गिवन कंडीशन, उसमें कांस्टेंट टर्म सेम रखनी है और उसके बाद कंपेयर करके हमें x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। इसका मतलब 1,1 इस फैमिली को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये फैमिली 1,1 से पास कर रही है। ठीक है, ये मतलब निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ ABC आर इन AP, ABC आर इन AP, then show that family of lines passes through ax plus by plus c is equal to 0, ax plus by plus c is equal to 0, passes through। फैमिली ऑफ लाइंस ये है, फैमिली ऑफ लाइंस इधर लिखना, ax plus by plus c is equal to 0 passes through fixed point and also find the coordinates of point, find the coordinates of point। हाँ सही है हर्षवर्धन, बाकी सब लोग जल्दी से निकालो। तो सेम प्रीवियस क्वेश्चन है, इसमें ABC AP में है तो एक कंडीशन तो हमें मिल ही जाएगी, मेरे ख्याल से सभी को पता होगी वो कंडीशन। हाँ सही है अंश। क्या आ रहा है पॉइंट बाकी लोग? एक मेथड मिनट। 1 से मत करो, डायरेक्टली कंपेयर करो अब। सही है रूही, सही है विनीत। 1, -2। हाँ सही है। सही है वेदांत। x is equals to 1, y is equals to -2। अरे बहुत बढ़िया। क्यों डाउट कर रहे थे अपने आईक्यू लेवल के ऊपर?
चलो ठीक है, बहुत आसान सा था ये। ए बी सी आर इन ए पी, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू 2b, a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये देख लो फैमिली हमें कौन सी गिवन है, x प्लस बी वाई प्लस सी, दोनों में कांस्टेंट टर्म सेम है, तो कंपेयर करने के बाद x1 y माइनस 2, तो ये फैमिली हमेशा कौन से फिक्स पॉइंट से पास करती है, तो 1 माइनस 2 से। ठीक है, क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन लिख लो होमवर्क के लिए। अब इफ a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर इज इक्वल टू 6ab प्लस 4c स्क्वायर, then prove that ax plus by plus c is equal to 0 passes through fixed points तो ये तुम्हारा होमवर्क है। 2 पेयर्स आएंगे ना इसमें? हाँ, सॉल्व किया है क्या पहले? क्वाड्रेटिक है ना? अच्छा, क्वाड्रेटिक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सॉल्व करना इसको, ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है तुम्हारे। फिर उसके बाद अब तुम वो सेक्शन कंप्लीट कर लेना। कॉन्करेंसी की कंडीशन बहुत आसान है, वो तुम उसमें भी देख सकते हो मॉड्यूल में, कॉन्करेंसी की। कल उसकी कंडीशन लिखवा के आगे हम शुरू कर देंगे पेयर ऑफ लाइंस, नेक्स्ट लेक्चर में शुरू हो जाएगा। ठीक है, 2 लेक्चर का है वो, उसके बाद सर्कल। पेज नंबर 10, ये लो पेज नंबर 10। चलो फिर आज के लिए इतना ही है, ठीक है। और रिवाइज करना चीजों को, Hi, जिस दिन sir. पढ़ाया जाता है उसी दिन रिवाइज करना, कंट्रोल रखना अपने बॉडी पार्ट्स के ऊपर, मन को इधर उधर भटकने मत देना। ठीक है, हाँ भाई समर्थ, बाय बाय, तुम्हारा भी दिन शुभ हो। आशा करता Bye, हूँ sir. पढ़ाई करो। ठीक है, बाय बाय।